जी वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। बायोलॉजी की 11th क्लास की बुक को हम देखेंगे जो कि मार्केट में जल्द ही आ जाएगी। अभी पीटीबी ने इसको लॉन्च किया है। अगर हम देखें तो इसके आपके पास 12 चैप्टर हैं। फर्स्ट चैप्टर इसमें हमारे पास आ जाता है बायोडाइवर्सिटी एंड क्लासिफिकेशन। सेकंड आ जाता है बैक्टीरिया एंड वायरसेस। थर्ड आता है सेल एंड सबसेलुलर ऑर्गेनेलिस। फोर्थ आता है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। फिफ्थ आता है इंजाइम। सिक्स बायो एनर्जेटिक्स। सेवन्थ स्ट्रक्चरल एंड कंप्यूटेशनल बायोलॉजी। प्लांट फिजियोलॉजी एट्थ है। नाइन्थ हमारे पास ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है। टेंथ हमारे पास ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम है। 11 ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम है। और 12 हमारे पास ह्यूमन स्केलेटन एंड मस्कुलर सिस्टम है। तो ह्यूमंस के बारे में बहुत ज़्यादा है। देखें अगर आप 8 चैप्टर प्लांट का है, 9, 10, 11 एंड 12 इट इज़ रिलेटेड टू दीज चैप्टर्स आर रिलेटेड टू ह्यूमंस। मेन जिसमें ज़्यादा सिस्टम्स के बारे में दिया हुआ है, डाइजेस्टिव सिस्टम, रिस्पायरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम एंड स्केलेटल एंड मस्कुलर सिस्टम। तो प्लांट के बारे में जो है वो 8 वाला चैप्टर है, एक ही है। इसके अलावा बैक्टीरिया का स्टार्ट में दिया हुआ है। तो बुक तो इजी है। इंशाल्लाह इसके हम जल्द ही लेक्चर्स को अपलोड करेंगे। तो इसको हम थोड़ा सा इसका देख लेते हैं फर्स्ट चैप्टर को। फर्स्ट चैप्टर में 3 डोमेन्स सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, जिसमें हमारे पास डोमेन बैक्टीरिया, डोमेन आर्किया, डोमेन यूकैरिया आ जाता है। इसके अलावा कुछ नई चीज़ें भी ऐड की हैं, बल्कि बहुत ज़्यादा नई चीज़ें ऐड की हैं इसमें इन्होंने। अगर हम देखें तो ये पहला चैप्टर तो बहुत इजी है, किंगडम्स के बारे में दिया हुआ है इन्होंने, डिफरेंट डायग्राम्स के साथ बताया हुआ है। तो इतना मुश्किल तो नहीं है एज़ कम्पेयर टू जो प्रीवियस फर्स्ट ईयर की बुक थी उसके मुकाबले में, उसके कंपैरिजन में बहुत इजी है ये। फिर इसके बाद हमारे पास फर्स्ट चैप्टर देखें, उसमें तो पूरा एक चैप्टर था 9th का, तो इसमें इन्होंने मिक्सअप किया हुआ है। इजी है। और स्पेसिएशन क्या होता है, उसकी डिफरेंट टाइप्स क्या हैं, ये भी हम इंशाल्लाह इसको डिटेल के साथ पढ़ेंगे। सेकंड हमारे पास बैक्टीरिया एंड वायरसेस वाला चैप्टर है। इसमें भी जो है वो एडवांस लेवल की चीज़ें बताई हुई हैं, लेकिन जो है कॉन्सेप्चुअल भी है इसमें। थर्ड हमारे पास सेल एंड सब सेलुलर ऑर्गेनेलिज्म आ जाता है, जो कि हमारे पास चैप्टर 4 था प्रीवियस बुक में। डायग्राम बड़ी थोड़ी सी उन्होंने कॉम्प्लिकेटेड की हैं। और अगला देखते हैं कौन सा है। बायोमॉलिक्यूल्स चैप्टर 4। इसमें केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री आ गई, स्ट्रक्चर्स आ गए, वही चीज़ें जो हमने प्रीवियस बुक्स में भी पढ़ी थी। ये चैप्टर 4 है। स्ट्रक्चर इसमें याद करने पड़ेंगे स्टूडेंट्स को। नेक्स्ट एंजाइम्स वाला हमारे पास आ जाता है। एंजाइम में हमारे पास फैक्टर्स हैं, टाइप्स ऑफ इनहिबिटर्स वगैरह हैं। बायो एनर्जेटिक्स ईजी चैप्टर है बहुत। ये 11 चैप्टर था फर्स्ट ईयर की बुक में प्रीवियस। सेवन्थ स्ट्रक्चरल एंड कंप्यूटेशनल बायोलॉजी। एट्थ है हमारे पास प्लांट फिजियोलॉजी। जी डिफरेंट, ये आई थिंक 12 चैप्टर में था प्रीवियस बुक में, और ये सेकंड ईयर का टॉपिक था पहले, अभी इन्होंने फर्स्ट ईयर में डाल दिया। मिक्स ही किया हुआ है इन्होंने। इजी है, देखें बहुत सी चीज़ें पुरानी ही हैं। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह हम इस बुक के लेक्चर्स भी अपलोड करेंगे जल्द। 9th क्लास की जो न्यू बुक है उसके मैंने अपलोड कर दिए हैं लेक्चर्स, इसके भी हम करेंगे इंशाल्लाह। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम आगे ये प्रीवियस बुक वाला ही है सारा। ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम आ गया।
ये भी बहुत इजी है, मुश्किल नहीं है, बहुत इजी। फिर हमारे पास ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, सारा हार्ट के बारे में होगा। ये लिम्फेटिक सिस्टम वगैरह, और लास्ट में ह्यूमन स्केलेटन एंड मस्कुलर सिस्टम। देखें कितनी मज़ेदार बुक लग रही है, इसको अब जो है डायग्राम के साथ पढ़ने का जो है वो मज़ा आएगा। तो इजी बुक है, कोई मुश्किल नहीं है, इंशाल्लाह ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये इंशाल्लाह इसको दोबारा से हम एक बार देख लेते हैं, इसका ओवरव्यू देखते हैं। तो 12 चैप्टर हैं, कुछ लोग कह रहे थे जी 18 चैप्टर हैं, 17 19 चैप्टर हैं, तो ऑफ कोर्स इतने चैप्टर नहीं होंगे, लेकिन ये बुक मुझे बहुत अच्छी लगी है। आप मुझे कमेंट्स में बताइए कि आपको लेक्चर्स चाहिए इस बुक के। अगर आप मुझे इस वीडियो पर कमेंट्स देंगे मैक्सिमम, तो मैं इंशाल्लाह जल्द ही इसके लेक्चर्स को अपलोड करना शुरू करूँगा। 9th क्लास के मैंने अपलोड कर दिए हैं, वो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो 12 चैप्टर हैं, इजी है, तो इंशाल्लाह इसके जल्द ही लेक्चर हम स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।